प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए एग्ज़ाम्स की तैयारी को फाइनल रूप देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 1 दिन पहले और फिर एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के बाद आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में, फिर वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, पर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम पर फोकस होना होगा। मैं बताता हूं कि फोकस कैसे करते हैं। आप एक गोल बना लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम में इतने अंक हासिल करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद शांत चित्त होकर के बैठ करके सोचिए। आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करूं, मुझे अपने दोस्तों के साथ भी रहना है, मुझे अपने जो पसंदीदा प्रोग्राम्स हैं टीवी के वो भी देखना है, मुझे खेलना भी है, और मुझे जो है हमारे घर में फंक्शंस हैं, रिश्तेदारी में फंक्शंस हैं, शादी हैं, त्यौहार हैं, ये तरह तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं। तो देखिए, आपका मन भटक रहा है कि इस समय मैं क्या करूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो फोकस होना है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऐसी वो तमाम चीज़ें जो आपको, आपने जो गोल बनाया है एग्जाम्स में अच्छे अंक लेने का, उससे दूर ले जा रहे हैं, उनको धीरे धीरे उनको अवॉइड कर दीजिए उस सर्कल से, और उनको कम समय देना शुरू कर दीजिए या उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, और एक एक चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। अपने मन को काबू कीजिए कि उससे इतना वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते। और फिर आप देखेंगे कि आप का सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य रह जाएगा, यानी कि वो गोल जो आपने बनाया है आपके एग्जाम्स के लिए। बस आप उसको फोकस कीजिए। अब देखिए, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए, और उसमें सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, समय। अब शेष बचा है आपके एग्जाम्स तक, उस समय का बेस्ट यूज अब आप करना है। जो समय चला गया है उसकी परवाह ना करें, उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि वो अब आपके हाथ में नहीं आने वाला। लेकिन जो समय बचा है उसे आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, यानी कि टाइम टेबल भी इस तरीके से ताकि जितने भी आपके विषय हैं उन सभी को प्रॉपर टाइम मिल सके। विशेष तौर पर उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उसको आप ज़्यादा समय दीजिए, और जिनकी तैयारी आपने कर रखी है उनको धीरे धीरे समय के साथ डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। टाइम टेबल के अंदर इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हों तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप भी रखें। कंटिन्यूस स्टडी जो है वो कई बार परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए वो भी ध्यान रखें। और समय का, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं सुबह ज़्यादा पढ़ता हूँ या शाम को ज़्यादा पढ़ूँ, ये मैटर नहीं करता। अब आपको अपने उस शेड्यूल में परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपको देर रात तक अच्छी तरीके से तैयारी करनी की आदत बनी हुई है तो आप उसी अनुसार करें। हालांकि ये होता है कि सुबह का समय जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सुबह बिल्कुल शांत मन और शांत चित्त और शांत ही समय होता है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो उस समय जो पढ़ाई की जाती है वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। सिर्फ सेल्फिश हो जाइए, अपने एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखें अगर आप बहुत अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं। और जब आप पूरी तैयारी एग्ज़ाम्स की कर लें, तब एग्जाम्स के 1 दिन पहले प्यारे बच्चों, आपको उन सिर्फ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस हैं, इम्पोर्टेंट जो इक्वेशंस वगैरह हैं, चाहे जो भी जिनको आप भूल जाते हैं जनरली, उनको आप 1 दिन पहले ज़रूर देख के जाएं। और एग्ज़ाम्स के पहले बिल्कुल रिलैक्स रहें। किसी से भी, चाहे घर के मेंबर हों चाहे आपके दोस्त हों, किसी से भी अननेसेसरी वार्तालाप ना करें, क्योंकि अगर उस दौरान किसी ने कुछ कह दिया आपको या आप, तो फिर वो आपके दिमाग में उसका इम्प्रेशन रहता है, और वो आपके एग्ज़ाम के दौरान
जो आपकी मानसिक स्थिति रहेगी उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और वो बहुत मैटर करती है। कई बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में प्रॉपर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस दौरान या तो उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा कुछ बातें कह दी जाती हैं और वो लगातार उनके दिमाग पर जो है हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पेपर में अच्छा नहीं लिख पाते हैं। इसलिए बिल्कुल किसी भी व्यक्ति से आप इस तरह की वार्तालाप ना करें। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम सेंटर पर सही आधा घंटे पहले पहुंच जाए। एडमिट कार्ड, पेन वगैरह जो अलाउड हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो अपनी प्रॉपरली लेके जाएं, तैयारी के साथ जाएं। कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम में कोई एक चीज़, एडमिट कार्ड आपने टेस्ट नहीं किया हुआ होता है या एडमिट कार्ड पर प्रॉपर फोटोग्राफ्स नहीं लगी हुई है, प्रॉपर साइन नहीं है, तो उस दौरान आप करते हैं तो फिर हड़बड़ी हो जाती है और हमारी जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए पूर्ण रूप से तैयारी करके जाएं। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में बैठें तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है उसमें आप प्रॉपरली अपनी रोल नंबर वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से फिलअप करें, जो भी उसमें जानकारी मांगी गई है वो लिखें। अब टाइम मैनेजमेंट का बात आती है एग्ज़ाम के दौरान। प्यारे बच्चों, पूरे पेपर को आप एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बस उस लाइन को सिंपल छोड़ के और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल हेडिंग्स बना करके स्टेप बाय स्टेप और अच्छे डायग्राम बनाइए, साफ सुथरा ढंग से लिखिए। हो सके तो एक क्वेश्चंस के सभी जो सब पार्ट्स हैं उनको एक ही जगह लिखिए। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम की जो कॉपियां हैं उनको जो इवैल्यूएटर चेक करता है तो उसको बड़ी आसानी होती है और कहीं ना कहीं ये भी स्कोरिंग में हेल्प करती है। और इस तरीके से आप देखें कि अगर कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक उतना ही समय उसे अलॉट कीजिए और पूरे पेपर को बहुत ही शांतचित्त होते हुए करते जाइए। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिलेगा जो आपको नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी करते हुए और 15 मिनट पहले जो है आप अपने पेपर को पूरा कर ले। इस तरह का टाइम शेड्यूल आपको बनाना है पूरे एग्जाम्स के दौरान। और 15 मिनट या जो लास्ट की 10 से 15 मिनट होती है उसमें आप ये देखिए कि पीछे जो क्वेश्चंस आपने किए हैं कोई पार्ट्स बचा तो नहीं है या कहीं आपने उसको अधूरा छोड़ा हुआ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कोई गलत तो नहीं लिख दिया है। आंसर शीट है वो उनको जो भी नियम आपके एग्जाम्स के हैं उसके हिसाब से उनको दे दीजिए और बिल्कुल शांत चित्त से आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ जाइए। ध्यान रखिए, जब एग्ज़ाम सेंटर से आप बाहर आएँ तो उस दौरान भी आप अपने दोस्तों से, किसी से अपने जो पेपर दिया उसके बारे में आप बात ना करें। कारण ये है कि जब आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो फिर आपका मन फिर खराब हो जाएगा। आप ऐसा ना करें क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम आप दे चुके हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको फोकस करना है अपने अगले एग्ज़ाम में। इसलिए घर पर आएँ, थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाएं और उसके बाद थोड़ा सा एंटरटेन करें और फिर रिलैक्स हो जाएं और तैयारी शुरू कर दीजिए इसी तरीके से दूसरे एग्ज़ाम्स की। और आपको बाहरी चीज़ों से और अंदर आपके मन से दोनों जगह से ही अपने आप को एकाग्रचित होना होगा। देखिए, बाहरी चीज़ें जैसे आपके आसपास टीवी है, मोबाइल्स हैं, आपके घर के चारों तरफ आवाज़ आ रही है, घर में तरह तरह के और कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं इन सब से अपने आप को अलग करना होगा। घर के किसी एक कोने में टेबल पर जाकर के और उस टेबल पर वही चीज़ें आप रखें जो आपके उस एग्ज़ाम से संबंधित बुक्स हैं या उससे संबंधित नोट्स वगैरह हैं, उनको आइसोलेट करके और फिर पढ़ाई करें। प्यारे बच्चों, फिर आपको अपने अंदर भी कि जो विचारधाराएं तरह तरह के इधर उधर के मैंने कहा जो विचार आ रहे हैं उनको भी अवॉइड करें, छोड़ें कि ये चीज़ें आपके लिए फिजूल हैं, इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। चाहे कोई भी विचार हो सकता है और अपने मूल जो आपका एग्ज़ाम्स का गोल है सिर्फ उसको कंसंट्रेट करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा
मंदिर में एक महाराज के पास गया और कहा कि महाराज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं क्या करूं, और एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक ही आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी स्कोरिंग करूं, लेकिन मेरा तो ध्यान ही पढ़ाई में नहीं लग रहा, कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे कि मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए। अब उस महाराज ने कहा कि देखिए मैं आपको ये पानी का गिलास देता हूँ, आप मंदिर में ध्यान रहे पूरा गिलास भरा हुआ है, इसमें से पानी बाहर ना गिरे, आप चारों तरफ मंदिर के एक चक्कर 3 चक्कर पूरे कर लीजिए और जब ये चक्कर पूरे हो जाएं तो मैं आपको कोई तरीका बताता हूँ। और उसने कहा ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, और उसने 3 चक्कर उस गिलास को लगा करके और महाराज के पास आया, कहा महाराज मैंने पूरा कर लिया, मैंने एक भी जो पानी की जो ड्रॉप है वो गिलास से बाहर नहीं गिरने दी। तब महाराज ने कहा देखिए इस दौरान मंदिर में और लोग मोबाइल्स चला रहे थे, तरह तरह की शोर भी हो रहा था और लोग बोल रहे थे, क्या उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान गया? तब उसने कहा नहीं, मेरा किसी भी तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पानी के ऊपर था ताकि कोई ड्रॉप बाहर ना गिर जाए। तब महाराज ने कहा ठीक ऐसे ही आपको आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान रखना है। जब आप ऐसा करके पढ़ाई करेंगे तो आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मोबाइल्स चल रहा है, टीवी की आवाज़ आ रही है, कोई डीजे की साउंड आ रही है या सराउंडिंग्स में, वो आपके लिए गौण हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर लगा रखा है। आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने गोल को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको पिछले वर्षों के दौरान जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो सैम्पल पेपर्स हैं उन्हें भी सोल्व करना चाहिए। पेपर्स को सोल्व करने से क्या होता है कि आपको उस पेपर का जो स्टाइल है वो पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन, और किस तरह से पूछा जाता है वो आपको पता चल जाता है। कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अभ्यास हो जाता है। तीसरा, आपको पेपर के दौरान पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, आपका टाइम किस तरह से मैनेज करें, उसकी एक परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाती है और एक एग्ज़ाम के प्रति जो एक डर है ना वो निकल जाता है। हाँ, एक और प्यारे बच्चों, कुछ सैम्पल पेपर्स को आप बिल्कुल रियल टाइम तैयारी करें, यानी कि जैसे पेपर में बैठे हैं ठीक वैसे ही बिल्कुल समय शुरुआत करें और समय के साथ तैयार करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने समय में आपने उस पेपर को सोल्व कर दिया है। और इस तरह से धीरे धीरे आपके मन में जो एग्ज़ाम फियर है, एग्ज़ाम के प्रति डर है, वो निकल जाएगा। आप अपने आप को, अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह से सेट कर लेंगे कि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने जो एग्ज़ाम से संबंधित सैम्पल पेपर्स हैं उन्हें सोल्व करना चाहिए। देखिए, अच्छे बच्चे जो हैं, जो स्कोरिंग करते हैं, वो हर गलती से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। जैसे उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ या प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ, उसके यूनिट टेस्ट हुए, उनमें उसने कुछ गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को अपने मेन एग्ज़ाम्स में ना दोहराएं। अपने टीचर्स की जो एडवाइस होती है उनसे ज़रूर पूछें। जब आप पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके मन में डाउट्स आते हैं, तो उन डाउट्स को ज़रूर आप क्लियर करें। इसके लिए अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों की, जो अच्छे दोस्त हैं उनसे भी आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है, नेट के ऊपर जो वीडियोज़ देख करके अच्छे उनसे भी आप डाउट्स दूर कर सकते हैं। शॉर्टकट की तलाश बिल्कुल ना करें। कई बच्चे इस उसमें जुगत में लगे रहते हैं कि वहाँ कॉपी कर लेंगे, अपनी वो लिख करके ले जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये तरीका सही नहीं है। आप पूरी अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करें। आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है, थोड़ी मुश्किल आपको लग रही है, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें और देखेंगे कि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और इसके लिए आप अपनी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन आपको लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि आप जानते हैं ना, एक पतली सी रस्सी भी अगर किसी पत्थर पर जो बड़ा हार्ड है उस पर बार बार जाती है तो उस पर निशान हो जाता है। यानी कि कुछ भी संभव है हार्ड वर्क के सामने। आप भाग्य से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास। रिवीजन का समय है। जो भी आपने साल भर पढ़ा है
उस सभी चीज़ों को रिवाइज करना है, उसको इस तरीके से उनके नोट्स बनाने हैं या उसे अपने दिमाग में सेट करना है ताकि समय आने पर जब आपके एग्ज़ाम्स के दौरान वो चीज़ आपको याद आ सके। अदरवाइज़ ये चीज़ें इधर उधर बिखरी हैं, काफ़ी मेहनत की है और आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक विद्यार्थी को किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत पड़ गई और वो वहाँ पर एक जनरल स्टोर था और वो दिन भर जब भी कोई ग्राहक आता सामान मंगवाता तो वो इधर उधर देखने लगता कि ये चीज़ लेके आइए, वो दुकान पे जाता तो तब तक वो नहीं लाता तो दूसरा जो खुद सेठ उठ करके उसको ले आता। वो बच्चा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, जब भी कोई ग्राहक आता है कोई चीज़ में सेठ जी मांगते हैं तो मैं उनको समय पर ला ही नहीं सकता, मैं करूं क्या। तब उसने एक प्लान किया, उसने कहा कि सेठ जी आज मैं दुकान पर ही रहूँगा और उसने उन सभी चीज़ों को जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी उन सबको व्यवस्थित ढंग से रख दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि सेठ जी जब ये चीज़ मंगाएंगे तो मैं तुरंत ऐसे जाऊंगा, ये चीज़ मांगेंगे तो मैं ऐसे ला करके दूंगा। और फिर इस तरह से हर चीज़ को उसने प्रॉपरली सेट कर लिया और अपने माइंड में भी और दुकान में भी। और जब अगले दिन जैसे ही कोई आए तो तुरंत वो उस चीज़ को तुरंत सेठ जी को पकड़ा देता यानी ला देता। यानी कि उसने पूरी तैयारी कर ली अपने माइंड में भी और उस दुकान में भी। ठीक प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय भी हमें ऐसा ही करना है। आपको हर क्वेश्चन को, प्रत्येक विषय को इस तरह से सेट करना है कि एग्ज़ाम में वो चीज़ हमें याद आ सके। क्योंकि कई बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आकर के कहते कि अरे प्रश्न तो बहुत आसान था, मुझे आता भी था, लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं आया उस समय, और अब मेरे को पूरा कोई मेरे को एक पेपर दे दे तो मैं पूरा आंसर उसमें लिख दूं। लेकिन प्यारे बच्चों, उसमें समय जा चुका होता है। वो तैयारी आप अभी से करें, सोच कर करें और पूरी व्यवस्था कर ले अपने माइंड के अंदर कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इस तरह से लिखना है, ये हेडलाइंस लिखनी है, ये मुझे डायग्राम लिखना है उसके अंदर, और कोटेशन ये लिखनी है ताकि मैं दूसरों से हट कर के क्वेश्चन का आंसर लिख सकूं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके नंबरों में दूसरों का भी महत्व होता है। अगर दूसरों ने आपसे अच्छे लिखे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। रिलेटिव मार्किंग का भी असर होता है, तो रिलेटिवली आप दूसरों से अच्छा लिखें। ये देखने में आया है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस तो होता ही है, तो इससे भी प्यारे बच्चों ये भी एक हिस्सा ही होता है कि अपनी हेल्थ को ठीक रखें। और इसके लिए आप लेट नाइट तक ना पढ़ाई करें, पूरी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आप प्राणायाम या अनुलोम विलोम, इस तरह की जो हमारे माइंड को शांति देते हैं, उसके लिए भी आप प्रॉपरली टाइम निकालें। हेल्दी डाइट रखें, जितने भी फ्रूट्स हैं या हरी सब्जियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बाज़ार से बनी हुई तेल की जो चीज़ें होती हैं उनको आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। घर से बनी हुई बहुत हेल्दी जो फूड है उन्हीं का यूज करें। और एग्ज़ाम्स की अननेसेसरी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव सोच रखें कि पेपर भी अच्छे ही होंगे और परिणाम भी अच्छा ही आएगा। बिल्कुल नेगेटिव जो बातें हैं या नेगेटिव जो सोच है उसे अपने मन पर हावी ना होने दें। एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम से पहले ये जो समय बचा है इसको प्रॉपरली यूज करोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित ही बहुत हाई होगा। कई बार कहा जाता ना, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा, देखिए ये टीम ज़रूर जीतेगी क्योंकि इनका जो आत्मविश्वास है ये बहुत ऊपर है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई होती है, पिछले एग्ज़ाम जो मैच होते हैं उसमें अच्छी स्कोरिंग की हुई होती है। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो पीछे उन एग्ज़ाम्स को याद रखें जिनमें आपने हाई स्कोरिंग की हुई होती है। आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें कि मैंने पूरी साल भर बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं अच्छे ही नंबर। टेक इट ए चैलेंज के रूप में कि मुझे हाई स्कोरिंग करनी है, मुझे अपने एग्ज़ाम्स में सफल होना ही है। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे तो प्यारे बच्चों निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगी। और मैं आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और उन एग्ज़ाम्स के परिणाम के लिए आपको एडवांस में बहुत
बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्यारे बच्चों, ये टिप्स आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी, विद्यार्थियों को भी ज़रूर शेयर करें, उनके भी काम आ सकती हैं, वो भी अपने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी माइंड को एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए भी तैयार रखें। कई बार ये होता है कि हमारा जो परिणाम होता है हमारी आशा के अनुरूप नहीं आता। हमने बहुत अच्छी तैयारी की हुई होती है, लेकिन नंबर, मार्क्स उतने नहीं आए, इसलिए हमें उस समय भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाइनल अंतिम एग्ज़ाम नहीं है आपके जीवन का। ऐसे और भी एग्ज़ाम्स होते रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स में हम और अच्छी तैयारी के साथ उतरेंगे। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ जाइए और नेगेटिविटी को अपने मन पर, अपने माइंड पर हैवी ना होने दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।